कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। बिटकॉइन के अंदर $65,900 के आसपास से सिंपल बाउंस बैक देखने को मिलता है और डायरेक्टली चला जाता है $70,000। सीधा सीधा $4,000 के आसपास का जंप देखने को मिलता है। ये पंप होने के दो रीजन है, एक रीजन है टेक्निकल, एक रीजन है फंडामेंटल्स। पहले टेक्निकल बताता हूं, जो कि कल की वीडियो के अंदर ऑलरेडी बताया था, उसे एक बार प्ले कर लेते हैं। देखेंगे तो पता चल जाएगा कि टेक्निकली क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस कल हमने देखा था और क्यों ये पंप आया। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये कल की वीडियो थी और हमने जो टाइटल दिया था क्रिप्टो मार्केट गुमराह कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा अपडेट दिए थे। इसको यहाँ पर प्ले करेंगे और आप इसे ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। वीकली कैंडल क्लोज करना स्टार्ट कर देता है। बाकी उससे पहले मार्केट के अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता क्या आ सकता है। दोस्तों शॉर्ट टर्म के अंदर हम देखेंगे कल से आज तक, कल के दिन मार्केट चल रहा था $70,000 के आसपास और अभी मार्केट चल रहा है $67,000 के आसपास। मतलब 2 ही दिनों के अंदर अंदर $3,000 के आसपास हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर डंप देखने को मिल रहा है। अभी करंट सपोर्ट एरिया की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म में भी $65,000 के आसपास का सपोर्ट एरिया है। अभी एकदम शॉर्ट टर्म देखेंगे तो $65,800 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट एरिया है। यहाँ तक मार्केट है वो वीक लगा सकती है। बट दोस्तों थोड़ा केयरफुल रहना, अभी मार्केट में थोड़ा मुझे वॉल्यूम की कमी देखने को मिल रही है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में फटाफट डंप कराए और फिर पंप कराए। आपने वीडियो क्लिप यहाँ पे देख लिया होगा और कंप्लीटली दूसरा जो रीजन है उसके बारे में बात करेंगे। तो दूसरा जो रीजन है, आइए आगे देखते हैं। आज के दिन अमेरिका की तरफ से सीपीआई डाटा आता है। सीपीआई डाटा मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब कि अमेरिका के अंदर महंगाई दर का डाटा। पहले हम इस डाटा को प्रीवियस हिस्ट्री को चेकआउट करेंगे कि अमेरिका के अंदर प्रीवियस महीनों के अंदर महंगाई दर कितना रहा है कंपेयर टू प्रीवियस मंथ्स। अभी कितना महंगाई दर चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो जनवरी के आंकड़ा के मुताबिक 3.4% था महंगाई दर। उसके बाद फरवरी महीने के अंदर घटकर हुआ 3.1%। मार्च के अंदर अगेन बढ़ोतरी देखने को मिला, 3.2% आया। अप्रैल के अंदर और बढ़ोतरी देखने को मिला 3.5%। तो प्रीवियस महीनों के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे 3.5% के ऊपर सीपीआई डाटा चल रहा था, मतलब महंगाई दर चल रहा था। इस महीने के अंदर जो डाटा हमारे सामने निकल के आया है, यूएस इन्फ्लेशन डाटा 3.3%, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग उससे घटकर आया है। मतलब कि अच्छी चीज़ हुई। प्रीवियस टाइम 3.5% महंगाई दर था, इस बार महंगाई दर आया 3.3%। तो दोस्त, महंगाई दर की तरफ से जो आंकड़ा आता है उसे देखने के बाद ही अमेरिका के अंदर जो फेड है, मतलब जैसे हमारे इंडिया के अंदर आरबीआई आता है, आरबीआई बैंक आता है, उसी तरीके से अमेरिका के अंदर फेड आता है। तो ये डाटा देखने के बाद, महंगाई दर देखने के बाद फेड है वो उसका डिसीजन लेते हैं, रेट का डिसीजन, कि क्या अब रेट बढ़ाना चाहिए महंगाई को काबू में करने के लिए। अगर महंगाई काबू में आ रहा है तो वो रेट को स्टेबल रखते या तो रेट को घटाते हैं। आप कहेंगे कि इससे क्या होगा, बार बार वीडियो के अंदर हम बातें ऑलरेडी कर चुके हैं, इस बार भी कर देते हैं कि अगर अमेरिका जो फेड है वो रेट बढ़ाते हैं तो लोन है वो आम आदमी के लिए महंगे बन जाते हैं। अगर लोन महंगे बनेंगे तो आम आदमी लोन नहीं लेगा, और लोन नहीं लेगा तो अमेरिका का रूल्स है कि बड़े बड़े लोग लोन क्यों लेते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। अब महंगाई दर बढ़ेगा तो फेड का जो रेट है वो भी बढ़ेगा। फेड का रेट बढ़ेगा तो लोन महंगा होगा, लोन महंगा होगा तो वहाँ के लोग लोन नहीं ले पाएंगे, और लोन नहीं लेंगे तो मार्केट के अंदर नया उतना पैसा नहीं आएगा। बट अगर एकदम इससे उल्टा होता है, वहाँ महंगाई दर घटता है तो फेड है वो रेट घटा देता है। फेड रेट घटा देता है तो लोन सस्ते बन जाते हैं। लोन सस्ते बन जाते हैं तो आम आदमी लोन ले पाता है, बड़े लोग भी लोन सस्ते दाम पे उठा सकते हैं, और अगर उसे लोन अच्छा मिल जाता है तो वो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है, वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। अब आप समझ रहे होंगे कि एफओएमसी के अंदर फेड रेट क्या होता है, बढ़ता है तो मार्केट में क्यों इम्पैक्ट आता है, घटता है तो क्यों इम्पैक्ट आता है। ये इसी का एग्जाम्पल है। अगर रेट बढ़ेगा तो मार्केट डाउन जाएगा, अगर रेट घटेगा तो मार्केट पंप होगा, क्योंकि लोन सस्ते होंगे इसलिए। अभी भी यहाँ पर ये डाटा देखने के बाद अमेरिका के जो फेड के चेयरमैन हैं, ये पोवेल जी हैं, वो अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रेट को अभी होल्ड करना पड़ेगा इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में लड़ने के लिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि इन्फ्लेशन, महंगाई दर 2% के ऊपर लाया जाए। जब तक 2% के ऊपर नहीं लाया जाता है तब तक फेड मेरे हिसाब से रेट है उसमें शायद
कटौती नहीं करेगा। तो फिलहाल तो चल रहा है 3.2%, इस बार 3.3% आया है, इस बार 2% तो नहीं है। तो अभी आने वाले टाइम के अंदर और घट के अगर 2% के आसपास आंकड़ा आ जाता है तो अमेरिका के अंदर फेड जो है वो रेट घटा सकते हैं और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है। दोस्तों, आप लोगों ने दूसरा रीज़न भी देख लिया होगा। अब यहाँ पर एक एयर ड्रॉप के बारे में बात करते हैं और लास्ट में बिटकॉइन का नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि फ्री के अंदर आप एयर ड्रॉप कमा सकते हैं, और अगर चाहे ये जो प्रोजेक्ट्स है OBS वर्ल्ड, ये अर्ली स्टेज के ऊपर है। अगर आप चाहे तो आने वाले टाइम के अंदर लॉन्च पैड के अंदर भी पार्टिसिपेट करके इसके टोकन उठा सकते हैं, और अभी एयर ड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट करके अभी एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। पहले मैं एयर ड्रॉप के बारे में बताऊंगा, फिर OBS वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा ताकि आप समझ पाए। इससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं। अभी हम एयर ड्रॉप की बात करेंगे तो इसका एक कैंपेन आया है इंट्रैक्ट के अंदर, फ्री के अंदर आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि इन लोगों का प्लानिंग है वीकली एयर ड्रॉप लाना। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर आपको USDC भी मिलेगा, साथ ही साथ इंट्रैक्ट के अंदर 30 जितने XP पॉइंट भी मिलेंगे। कैंपेन लाया गया है OBS वर्ल्ड की तरफ से। और दोस्तों यहाँ पर ये भी आप समझ सकते हैं कि अभी OBS का टोकन नहीं आया है, तो यहाँ पे डबल बेनिफिट है। अगर आप इस टास्क को कंप्लीट करते हैं तो अभी 400 USDT के अंदर आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, और लक्की ड्रॉ के अंदर आपको USDT आप विन भी कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा कि आपको XP पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे, तो आने वाले टाइम के अंदर जब भी OBS वर्ल्ड का नेटिव टोकन आता है उन टाइम के अंदर आपको एयर ड्रॉप मिल सकता है। तो डबल फ़ायदा, अभी ये 400 USDT का कैंपेन के अंदर जुड़ जाओगे, साथ ही साथ XP पॉइंट मैक्सिमम अभी नए प्रोजेक्ट्स वही कर रहे हैं कि Web3 प्लेटफॉर्म के अंदर अपने अपने कैंपेन लॉन्च करते हैं। इंट्रैक्ट नाम का जो प्लेटफॉर्म है, Web3 प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं कि फॉलो वगैरह करो और XP पॉइंट कमाओ। जब नेटिव टोकन आता है तो XP पॉइंट के बदले वो टोकन देते हैं, ठीक है, फ्री के अंदर। अभी ऑन गोइंग है। इसमें क्या करना है, ट्विटर को फॉलो करना है, इसके टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और इसके डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करना है। 30 XP पॉइंट मिलेंगे और इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो इतना अच्छा खासा फ़ायदा है, और आप इसके अंदर और भी नज़र रख सकते हैं, नए नए और भी कैंपेन इसके अंदर आते रहेंगे। तो इससे बिल्कुल आप ज्वाइन करें, मिस ना करें। अब OBS वर्ल्ड की बात करूँगा। इस प्रोजेक्ट्स का जो मकसद है, एक तो ये RWA के अंदर काम करता है, रियल वर्ल्ड एसेट इसके अंदर काम करता है। सेकेंड बात, गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। थर्ड बात कि Web3 के अंदर आता है। मैक्सिमम यहाँ पर कार रेसिंग के बारे में लोग बताते रहते हैं और पार्टनरशिप के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये प्रोजेक्ट्स काम क्या करता है, रियल वर्ल्ड एसेट फॉर ऑटोमेटिव वर्ल्ड, गेमफाई, सोशलफाई, माइक्रो कम्युनिटी ऑफ कार क्लब्स। तो कार क्लब्स के साथ ये पार्टनरशिप वगैरह भी कर लेते हैं। तो एक कम्प्लीटली वाइट पेपर दिया गया है। आने वाले टाइम के अंदर ये प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छा खासा मजबूत साबित हो सकता है और बड़े बड़े एक्सचेंजों के अंदर लिस्ट हो सकता है, लाइक बिटगेट, बायबिट। मुझे ऐसी उम्मीदें हैं। जब इसका लॉन्च पेड आएगा हम अभी प्रिपरेशन करेंगे, आप भी प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके अंदर थोड़ा जांच कीजिएगा, जो कि क्रिप्टो मार्केट रिस्की है तो जांच करना तो बनता है। और इसके अंदर जाओ, डायरेक्टली रोड मैप को देखेंगे। रोड मैप के अंदर 2022 के अंदर इसने काफ़ी अच्छी खासी कम्युनिटी डेवलपमेंट करने में काम किया है। 2023 के अंदर भी एप्लीकेशन वगैरह आए, प्ले स्टोर के अंदर आए, इसके एप्लीकेशन भी है, गेमिंग मेटावर्स काम करता है, इसके भी लिंक्स हम प्रोवाइड करेंगे। रियल में एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर के अंदर काफ़ी अच्छे यूज़र्स भी है। 2024 के अंदर Q1 के अंदर इसका प्राइवेट सेलिंग का प्लानिंग था, ठीक है, और फिर पब्लिक सेलिंग आएगा, और उसके बाद Q2 के अंदर एयर ड्रॉप कैंपेन आएगा, जो कि कैंपेन हमने इससे पहले पार्टिसिपेट किया। उसके बाद आगे देखिएगा Q3 के अंदर टोकन जनरेशन इवेंट आएगा, लॉन्च पेड सेल भी आएगा। तो मे बी 2024 Q3 के अंदर इसका लिस्टिंग हो सकता है। और भी इसका रोड मैप लंबा है, इसे आप देख सकते हैं। बोल रहे कि हम काफ़ी सारे जो सिम रेसिंग है, कार रेसिंग है, क्लब, उसके साथ पार्टनरशिप वगैरह आने वाले टाइम के अंदर करेंगे। तो एयर ड्रॉप लॉन्च पेड्स Q3 में आएगा, इसका वीडियो हम लाएंगे। अभी एयर ड्रॉप्स के अंदर थोड़ा फोकस कर सकते हैं। बाकी इसका ट्विटर अकाउंट है, इसे ज्वाइन करके इसके अंदर आप अपडेटेड। दोस्तों, बिटकॉइन का जो नेक्स्ट मूवमेंट है, फिलहाल बिटकॉइन का प्राइस $69,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सिंपल $4,000 के आसपास का जंप, जो कि एनालिसिस के अंदर ऑलरेडी बातें की थी। अभी भी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म के अंदर मैं बिटकॉइन का प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तकरीबन $73,000 के आसपास का एरिया, जो कि एरिया हिट हो सकता है। मैंने कल वीडियो के अंदर बताया था कि अगर मार्केट सडनली पंप होता है और $73,500 के आसपास जाता है तो बहुत बड़ा लिक्विडेशन हो सकता है। तो वेल यही तो चाहती है, सिंपल एनालिसिस। बट स्टॉप लॉस के बिना काम मत करना, क्योंकि अभी भी न्यूज़ आया है और न्यूज़ के बाद मार्केट पंप एंड डंप होता है। तो बड़े लेवरेज के साथ ट्रेड मत करना, स्मॉल लेवरेज के साथ करना। बाकी हमारी दिशा ऊपर की है, $73,500 के आसपास का एरिया है। बाकी 2-3 बार जांच करना आपका काम है।
तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर काम की चीज़ें बनाते रहते हैं। ये जो कंटेंट है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, टेलीग्राम को मस्ट मस्ट ज्वाइन कीजिएगा। ऐसे कंटेंट बनाते हैं और छोटे-मोटे अपडेट्स डायरेक्टली हम टेलीग्राम के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन करें। बाकी जैसे $73,500 से ऊपर मार्केट निकलती है, फिर अल्ट्स में भी काफ़ी अच्छा खासा फंडिंग आने की मुझे चांसेस लगते हैं।